चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को दिया गया था, नंबर थोड़ा बताइएगा आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी बोर्ड का बासु एंड दत्ता बुक से है। 41 नंबर, राइट ना? 42 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। 42 क्वेश्चन है, पापिया, दिया एंड रिया आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म. पापिया, दिया एंड रिया ड्यू 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. Interest on capital and interest on drawing are fixed at 12% and 10%. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%। ठीक ना? आगे का इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 22 was ₹85,000, out of which ₹20,000 is to be transferred to journalism. यानी प्रॉफिट हम लोग का 85,000 है, जिसमें 20,000 जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया गया है। बोला पापिया एंड दिया आर इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी 4,500 and 3,000 per annum respectively. Ria is entitled to receive commission at 10% on distributable profit. 10% on distributable profit. क्वेश्चन कंप्लीट है। यानी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इस क्वेश्चन में पार्टनर सैलरी है, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कमीशन है। यही 4 चीज है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, और हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। बात समझ में है ना? जब तक आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं आएगा ना, तब तक मन में एक झिझक रहेगा, हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। भाई सबसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बात समझ में आया? और जिस दिन आप किसी भी चैप्टर का 2 से 3 क्वेश्चन, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आपने बना डाला, मतलब आप समझिए कि वो चैप्टर आपके ब्रेन में आ गया। उसके बाद कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, लॉजिक सीखते जाओगे, आपसे बनते जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला 2-3 क्वेश्चन बनना चाहिए, इसको हमेशा ट्राई करो। ये नहीं कि हाँ हम जाएंगे तो सर तो बता ही देंगे, तो सर तो बता ही देंगे भाई, लेकिन सीखोगे तो तुम खुद से बना करके ना। सर तो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट है हम लोग का 85,000। 85,000। आगे का इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाइफेन दे करके पापिया, दिया, रिया। एग्जाम में ऐसे PDR मत लिख देना, पूरा नाम लिखना, पापिया, दिया और रिया। या तो फिर नोट में लिख देना P इक्वल टू पापिया, D इक्वल टू दिया, R इक्वल टू रिया। ठीक है, ताकि टीचर देख के समझ जाए और शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। तो कैपिटल का अमाउंट है तीनों का, अगर हम बात करें तो सबसे नीचे वाले लाइन में दिया हुआ है 60,000, फिर है आपका 50 और 40, 50,000 और 40,000। लेकिन हम लोग जानते हैं कि PL एप्रो में कैपिटल नहीं आता है, क्या आता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट रेट। और रेट कितना था इसका? तो 12% था। कितना था बोले? तो इंटू 12%, 12% एंड 12%। इसका 12% 7,200, इसका 6,000, 4,800, राइट ना? टोटल 18,000, टोटल 18,000। कोई कौन एकदम सिंपल वे में बनाना है ना? कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन के बारे में सोच लगा भी नुकसानदायक हो जाता है। क्वेश्चन है आसान, ज्यादा सोच लिया, लगने लगा टफ। आगे बढ़ते हैं। इसमें पार्टनर सैलरी भी है तो 2 पार्टनर्स सैलरी। सैलरी कौन कौन ले रहे हैं? तो पापिया और दिया, पापिया और दिया। सैलरी कितना है? तो 4,500 और 3,000। चूंकि ये पर एनम में है इसलिए डायरेक्ट ले लिए। पर मंथ में रहता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, पर क्वार्टर रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमको चाहिए ईयर में। हमको किस में चाहिए? ईयर में। बात समझ में आया? और खुद ही ईयर में है तो फिर हमको डायरेक्ट ले सकते हैं ना। तो ऐड करके मेरा बाहर गया 7,500। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो हम लोग को मिला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? तो बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन ड्रॉ करे भाई? तीनों ही ड्रॉ कर रहे हैं, पापिया, दिया और रिया। और तीनों का ड्राइंग अमाउंट है 10,000, 8,000, 6,000। इसका है 10,000, इसका है 8,000 और इसका है 6,000। परसेंटेज दिया हुआ है 10%। और सबसे ज्यादा अगर पार्टनरशिप में रूल है किसी के ऊपर पीएलआई प्रो में, पार्टनरशिप बिड में, तो वो ड्राइंग के ऊपर है ना। है तो जब हम लोग का हमने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कभी भी निकालो तो पहले कॉन्सेप्ट ये समझो कि ड्राइंग का इंटरेस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट पे। तो इंटरेस्ट रेट था इसमें 10%, यानी निकलेगा, ये कंफर्म हो गया। जैसे ही हम कंफर्म हो जाते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तब आता है कॉन्सेप्ट कि कितने महीने का होगा। तब क्या कॉन्सेप्ट आता है? कितने महीने का होगा। तो कॉन्सेप्ट में क्या है? बिगिनिंग का रूल है, एंडिंग का रूल है, जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को देखे हैं, प्रीवियस क्लास में आप लोग देखे हैं। यहाँ पे ड्राइंग का डेट है कि ड्राइंग जो किया गया कौन से तारीख को, डेट नहीं ना है। तो क्या रूल है? इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। कितना महीना? इसका मतलब यहाँ क्या अप्लाई जाएगा? 6 मंथ, यानी 6/12, 6/12, 6/12। कोई डाउट? ये तो रूल है। तो इसका जब हम इंटरेस्ट निकाले तो 1000 का 6 तो 500, इसका निकाले तो 800 का तो 400, इसका निकाले 600 का तो 300, बाहर गया 1200। यानी जो 6/12 यानी 6/12 जो लिया वो हम अपने मन से नहीं लिए, पार्टनर से डीड कहता है कि अगर ड्राइंग का डेट नहीं रहेगा तो हम लोग ड्राइंग का जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और है इसमें, एक चीज नहीं, 2 चीज है। एक है ट्रांसफर टू रिजर्व और एक है कमीशन। कमीशन किस पे डिपेंड है? कमीशन डिपेंड है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। तो जब कभी कोई भी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे डिपेंड हो जाए ना, तो उस आइटम को छोड़ करके सम्स में जितना आइटम होगा सबका पुट अप पहले हो जाएगा। जैसे अगर कमीशन को छोड़ करके अभी तो बहुत सारा ले लिए, एक चीज बचा है ट्रांसफर टू रिजर्व, उसको हम पहले ले लेंगे। यानी जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे डिपेंड हो जाए, मतलब समझ लो कि ये एक रूम है और इस रूम में हम लोग 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो हमको यहाँ पे बांटना है और हम 20 को बोल दिए कि तुमको गेट के बाहर देंगे। कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूट करे तो हम बोले तुमको गेट के बाहर में वो सामान मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले घर जो रूम में बैठा उसको दे देंगे ना, तब ना जाकर के बाहर जाएंगे। तो यही सेम बात है कि कमीशन या कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर डिपेंड है, तो उसको छोड़ के बाकी सारा आइटम पुट अप पहले हो जाएगा। समझ गए बात? तो ट्रांसफर टू रिजर्व को पहले ले रहे हैं, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। और ट्रांसफर टू रिजर्व किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स का नहीं होता है, फर्म का होता है, इसलिए कभी भी इसके नीचे किसी भी पार्टनर का नाम नहीं रहेगा। ये मेरा है 20,000। अब इसके अलावा पूरा क्वेश्चन में एक ही चीज बचा है, क्या? कमीशन। क्या बचा है? और वो किस पे डिपेंड है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्लियर है लाइन? और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग है कि क्रेडिट को ऐड कर लो दोनों को, जिसमें से डेबिट का 1, 2, 3 जो भी आइटम है सबको माइनस कर लो तो एक फिगर आके बचेगा ना। बचेगा कि नहीं बचेगा? कैलकुलेट चलाइए। 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन बचा कितना? बचा 40,700। ये बचा, राइट? क्या किया? हम उन दोनों का ऐड किया और इसको माइनस कर लिया उससे, तो इतना बचा। इसका ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब बांटने वाला प्रॉफिट। ठीक है? इसका परसेंटेज बताया था कमीशन का, रिया कमीशन लेगा 10%, रिया कमीशन लेगा इसका 10%, तो कितना आएगा? 4070। अब जाके मेरा सम्स कंप्लीट हुआ। अब इसको क्लोज करेंगे, इसको क्या करेंगे? क्लोज। तो ये ऐड करके आया मेरा 86,200, 86,200, 2
शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। पार्टी का नाम है मेरा, पार्टनर का पी डी आर, ये तीनों ही प्रॉफिट लेगा भाई। एक छोटा सा लैपटॉप हमको भी दे दीजिए। हाँ, तो हम फिर से माइनस करते हैं। तो माइनस करके अब मेरे पास आया 36,630, 36,630, 36,630, 36,630, ये तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़े हो, पूरा फुल क्वेश्चन में कहीं रेशियो बताया है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? जब नहीं बताया तब हम लोग कहाँ दौड़ के जाते हैं? कोर्ट में, मतलब लॉ के पास। कहाँ जाते हैं? लॉ के पास। और लॉ कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो फिर जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस है उसको सारा पार्टनर आपस में बराबर बराबर बांटेगा, यानी इक्वली बांटेगा। यहाँ कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर है ना, तो बराबर बांटेगा तो कितना जाएगा? 1/3। 2 पार्टनर है तो कितना था? 1/2। 4 पार्टनर है तो कितना था? 1/4। कितना बाबू रे? 12,210, 12,210, 12,210। अब आ गया 36,630 और 4 नंबर पॉकेट में, यानी हम लोग का हो गया बल्ले बल्ले। समझ में आया बात? चलिए फटाफट, जो लोग नहीं किए हैं या जहां फंसे हुए हैं फटाफट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 42 था, वासुदेव दत्ता के बुक से।